हेलो गाइस। मैं अभी बात करने वाला हूँ अपने मार्केट के वीकली एनालिसिस के लिए, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट मंथ्स के लिए कि अभी मार्केट क्या मूव कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है अभी। बैंक निफ्टी में एक 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इधर देखेंगे तो एक ऐसे चैनल पैटर्न टाइप बन रहा है, देख सकते हैं आप। ऊपर जो है नीचे है लो हाई, फिर बाद में न्यू लो, फिर हाई क्रिएट करने की ट्राई की, फिर बाद में न्यू लो। पर इस सीक्वेंस में क्या हुआ देखिए आप, यहाँ पे एक प्रीवियस जो लो बनाया, फिर बाद में स्टार्टिंग बहुत तेज़ी से बाइंग आई, बाद में कंसोलिडेशन हुआ, देख रहे आप। और सॉरी, इसका मतलब है कि आप देखेंगे तो मार्केट की थियरी के हिसाब से जब भी मार्केट सेलिंग में होता है, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं सेलिंग कैसे आती है। सेलिंग पहले न्यू लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर बाद में न्यू लो, फिर बाद में लोअर हाई, फिर बाद में न्यू लोअर लो, फिर बाद में न्यू लोअर हाई, फिर बाद में न्यू लोअर लो, फिर बाद में न्यू। इस तरह से मार्केट फॉर्मेशन बनाता है डाउन साइड के लिए, बराबर। अब मार्केट यहाँ से अप साइड कब जाएगा ये आपको कैसे मालूम चलेगा। मार्केट के थियरी के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जब भी रिवर्सल आएगा, रिवर्सल मीन्स कि यहाँ से इस जोन पे इस जो ये जो प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, बराबर। फिर बाद में प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ये सस्टेन, यहाँ पे सस्टेन रहना चाहिए, सस्टेन रहेगा और कंसोलिडेट करेगा। जैसे ही ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और कंसोलिडेट करता है, फिर इस हाई को ब्रेक किए की वजह से पूरा जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाता है और मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने अपने पुराने ट्रेंड से अब नए ट्रेंड में जाने की शुरुआत की है। और ऑलमोस्ट देखें तो इस जोन में भी बैंक निफ्टी में भी यही सीन चल रहा है कि इस तरह से आया, इस तरह से न्यू लोअर लो क्रिएट कर रहा था, फिर बाद में न्यू जो प्रीवियस आया था वो ब्रेक कर दिया, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट। अब वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि हमारे पास एसएल बहुत कम है, रिस्क रिवॉर्ड की वजह से आप देखें तो हमने तो पहले स्ट्रक्चर समझा दिया, बराबर। अब हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेड लेने की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है 4500, नीचे आया रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया रिट्रेसमेंट लिया, लो मारा रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन पे सबको ट्रैप किया किस तरह से कि ये जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, फिर से सेलिंग है। पर इधर क्या हुआ आप देखिए, इस जोन पे क्या हुआ देखिए, इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सस्टेन किया, समझ रहे आप। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, पोजीशन बनेगा। बाइंग हमेशा फास्ट आती है पर सेलिंग हमेशा स्लोली आती है, स्लोली स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। जैसे सक्सेस मिलती है उसी तरह से मार्केट भी धीरे धीरे
कम बैक करेगा। कम बैक मीन्स अपने लेवल पे आएगा जो पहले के लेवल्स थे। इस वजह से हम देखें तो यहाँ पे अभी एक अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी कि इस जोन में मार्केट है तो हमारे पास एसएल बहुत कम है। एक्सपेक्ट कीजिए 48,500 चल रहा है, 450 तो इस जोन का एसएल लग गया है 48,000 और 47,500। 1000 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट ने इस तरह से स्लो एंड स्टेडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, एक बार इस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट अपना कंटिन्यूशन मूव स्टार्ट रखेगा। अदरवाइज स्टार्ट नहीं करेगा। फिर भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये 1,000 रुपये के रिस्क में ऑलमोस्ट हमें 50,500 से 48,500 मतलब 2,500 3,000 पॉइंट का मूव कैप्चर हो सकता है, जिसको यहाँ पे सेफली निकल सकते हैं अगर यहाँ पे रिवर्सल आए तो, और नहीं आए तो हमारे पास ऐसे है। ये मेरा व्यू है, इस वजह से मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि पहले कई बार भी हम देखेंगे तो जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है, अब इस पैटर्न को देखिए, जिस तरह से इलेक्शन डे पे ये जो फॉल आया था उसको धीरे धीरे करके खींच लिया। इसी तरह से कई और भी मूव्स हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस जोन पे जो बना था स्ट्रक्चर वो ब्रेक होके कंटिन्यूशन में बाइंग आई। मतलब अभी क्या है कि अभी हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। समझ रहे आप? निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी का जो क्रुशियल लेवल था वो ये था 21,800, 21,800 और 22,000। इस बीच का जो ये जोन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन था। और निफ्टी क्या कर रहा था, अब देखिए तो 26,500 से लेके फॉल, न्यू लो, फिर बाद में यहाँ पे ट्रैप बनाया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया और सबको ट्रैप करके न्यू लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। पर यहाँ पे मुझे क्या दिखा, मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे छोटी टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे सेम स्ट्रक्चर जो बैंक निफ्टी में था वैसा स्ट्रक्चर इधर भी हुआ, देख सकते हैं। ये जो ट्रेड लाइन थी वो ब्रेकआउट हो गई, इस ट्रेड लाइन ये जो चैनल पैटर्न बनी थी पूरी उसको ब्रेकआउट हो गया, देख सकते हैं आप। कंसोलिडेट करते करते न्यू लोअर लो ही बना रहा था, फिर बाद में यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया। अभी दिया नहीं है, मार्केट अभी शुरू है, इस वजह से। तो देखिए तो यहाँ पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बना के एक पुल बैक देने की ट्राई कर रहा है, और पुल बैक देगा तो यहाँ पे पहला जो गैप डाउन खुला था वो गैप फिल करेगा और कॉन्स्टेंटली बाइंग आएगी। पर निफ्टी में अभी निफ्टी 50 में देखें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 22,500 अभी चल रहा है और 22,000 का एसएल है। तो 500 रुपये के एसएल के साथ हम लॉन्ग में यहाँ पे देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बनेगी, पर स्लो एंड स्टेडी बनेगी, नहीं कि एक साथ बम हो गया। समझ रहे आप?
सो अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ही काम करना चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर में कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मूव ज़्यादा फास्ट आती है मेजरली। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इस स्विंग के लो से हमको ऐसे रखना चाहिए और इस तरह से बाइंग की एक्सपेक्टेशन से 23,500 और न्यू हाई की तरह 23,800 24,000 को हमें टारगेट रखना चाहिए। मेरे एनालिसिस की वजह से मैं बोल रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो, क्योंकि मार्केट अभी क्रूशियल सपोर्ट पे है। यहाँ पे देखे तो कितनी बार आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। अगर ब्रेक होना होता तो यहाँ से हो जाता। सो आई जस्ट थिंक कि यहाँ से अभी पुल बैक होना चाहिए। सो स्टे ट्यून गाइस फॉर मोर अपडेट एंड ध्यान रखें, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तभी ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रहे। इफ़ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा और आपको हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक कमेंट एंड